अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीट ऑफ पायरोवेट्स, यानी पायरोवेट जो है हमने डिस्कस कर लिया था। हमारे पास जो है अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस यानी हमारे पास ग्लूकोज से क्या बना था, पायरोवेट। क्या बना था, पायरोवेट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पायरोवेट से हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे। सो बेसिकली इसमें फर्स्ट स्टेप अगर हम बात करें कि पायरोवेट में ना हमारे पास लैक्टेट बनेगा। लैक्टेट कब बनता है, एनारोबिकली। ठीक है, जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती तो लैक्टेट बन जाएगा। ठीक है, एनारोबिकली लैक्टेट जो है पायरोवेट किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, उसके अलावा भी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, बाद में हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या बनेगा, इसके अलावा पायरोवेट से हमारे पास बनेगा एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए बनेगा। एसिटाइल कोए के बाद जो है हमारे पास इसमें बन सकता है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट के अलावा हमारे पास इसमें बन सकता है एथनल। ठीक है, क्या बन सकता है, एथनल। ठीक है, इसके अलावा पायरोवेट से हमारे पास क्या बनेगा, एक जो है अमाइनो एसिड जो है एलेनिन। ठीक है, वो भी बनेगा हमारे पास। अब जो है ना हम बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं। अब अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे कि लैक्टेट फॉर्मेशन। लैक्टेट फॉर्मेशन मसल में कैसे होगी। ठीक है, लैक्टेट फॉर्मेशन मसल में हमने सबसे पहले ये बात करनी है कि जैसे ही हमारे पास स्केलेटन मसल में किसी भी किस्म की, फॉर एग्जांपल अगर एक्सरसाइज होगी तो हमें ऑफ कोर्स जो है वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ग्लूकोज हमारे पास ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद जो है ना वो अगर हमारे पास जो है ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, अगर उसके लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, या ईटीसी बहुत ज़्यादा हमारे पास बन चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा। सॉरी, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, वो पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। आगे से पायरोवेट अगर हमारे पास या तो टीसीए साइकिल में चला जाएगा या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में, लैक्टेट में चला जाएगा। लैक्टेट का आपको पता है ना, जिससे आप कहते हैं कि हमारी टांगों में खलियाँ वगैरह पड़ गई हैं, तो हमारे पास बेसिकली लैक्टेट वही होता है। अब लैक्टेट हमारे पास ये क्या होगा कि ये जो है ना लैक्टेट किस तरह बनेगा कि अगर हमारे पास जो है ना NAD, बेसिकली NADH और NAD पॉजिटिव की रेशियो डिटरमाइन करेगी कि पायरोवेट से लैक्टेट बनना है या नहीं बनना। ठीक है, अब जो है अब हमें पता है कि जो है हमारे पास पायरोवेट, अगर फॉर एग्जांपल हम बने कि एनारोबिकली जो है वो पायरोवेट का फेट क्या है, तो हमें पता है कि पायरोवेट जो है कन्वर्ट होगा किस में, लैक्टेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है ना NAD पॉजिटिव और ये NADH प्लस एज बनेगा। ठीक है, इसकी बेसिकली रेशियो भी हमारे पास ये डिटरमाइन करेगी कि हमारे पास लैक्टेट बनना है या कुछ और बनना है या कोई और फेट होगा पायरोवेट का। ठीक है, अब ये बात तो होगी कि लैक्टेट की फॉर्मेशन की। अब लैक्टेट यूटिलाइजेशन वो ये है कि हमारे पास जो है बेसिकली लैक्टेट यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो रिएक्शन करेगा ना वो हमारे पास पायरोवेट पे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये किस पे कन्वर्ट कर रहा होता है, एक तो हमारे पास जो है वो पायरोवेट में डिपेंड करेगा और एक हमारे पास लैक्टेट पे करेगा और एक जो है NADH या NADH और NAD रेशियो पे। ठीक है, अगर हमारे पास बॉडी में लैक्टेट ज़्यादा है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो अपना एक्शन क्या कर देगा, कम करना शुरू कर देगा। अगर बॉडी में पायरोवेट ज़्यादा है तो हमारे पास जो है LADH अपना एक्शन जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर देगी। सो बेसिकली यही हमारे पास जो है लैक्टेट की यूटिलाइजेशन है। अब ये तो हमने बात कर ली मसल सेल्स की। बेसिकली इसमें होता है हमारे पास जो लिवर सेल में है ना, लिवर सेल्स में क्या होना है कि हमारे पास जो है आपको पता है कि पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है। पायरोवेट की हमें ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन से लैक्टेट बनता है हमारे पास पायरोवेट की। अब जो है बेसिकली ये हमने कहना है कि हमारे पास जो है लिवर में जो है पायरोवेट जो है वो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लिवर में आपको पता है कि पायरोवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमने सारा स्टेप पढ़ा हुआ है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेंसिस, अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी हो तो आपको समझ आ जाएगी। या तो वो हमारे पास पायरोवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा या फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है,
और जो है हमारे पास हम हार्ट मसल्स में बेसिकली क्या होगा कि हार्ट मसल में जो है वो जो लैक्टेट है, सॉरी, ये हमारे पास हार्ट मसल में जो पायरुवेट है ये हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा लैक्टेट में, ठीक है, लैक्टेट में, और लैक्टेट से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टीसीए, लैक्टेट से टीसीए साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, और टीसीए से बाद हमारे पास क्या होगा, टीसीए में एंटर होगा, और टीसीए एंटर होने के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, अब हमारे पास जो है पायरुवेट, अब बेसिकली जो हमारे पास स्केलेटन मसल्स होते हैं ना, एडिपोज, या हमारे पास जो है स्मूथ मसल्स या कार्डिक मसल्स होते हैं ना, हार्ट मसल्स, उनमें क्या होता है कि पायरुवेट जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास पायरुवेट था ना, पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज होगा लैक्टेट में, लैक्टेट में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, ठीक है, टीसीए साइकिल में एंटर होगा और वहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये तो हो गई हाँ आसान सी बात एक पायरुवेट की। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस आपको ये याद होना चाहिए कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा। अब दूसरा हमने कहना है कि दूसरा हमारे पास एक और इसका जो है वो फेट है, वो क्या है कि पायरुवेट कन्वर्ट होगा किस में, हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में, हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ग्लूकोनियोजेंसिस में भी हमने पढ़ा था कि पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब अगर हमारे पास अगर हमारे पास एसिटाइल कोए का लेवल अगर बढ़ा हुआ है ना, ठीक है, तो ये बेसिकली इस कन्वर्जन को क्या करेगी, इस कन्वर्जन को ये हमारे पास इंक्रीज़ करवाएगी, ठीक है, पायरुवेट को कन्वर्ट करेगी लैक्टेट में। इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें कोएंजाइम होता है एक बायोटिन, ठीक है, कौन सा कोएंजाइम होता है, बायोटिन कोएंजाइम होता है, वो वाला हमारे पास रिक्वायर होता है, और दूसरा इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, कार्बोक्सिलेज से पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी। एक फेट इसका ये हो गया। अब हम थर्ड फेट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड फेट जो है वो हमारे पास एसिटाइल कोए है, ठीक है, एसिटाइल कोए क्या है हमारे पास इस फेट में, ये है कि हमारे पास जो पायरुवेट है किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए में, और किसकी प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अगर ये हमने टीसीए साइकिल पढ़ा हो तो हमें पता होगा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है हम आगे पढ़ेंगे कि ये हमारे पास टीसीए साइकिल है क्या, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा जिसको हमारे पास एसिटाइल कोए का लेवल इनहिबिट करेगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोए का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये इस रिएक्शन को क्या करेगी, इनहिबिट करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें क्या होगा कि NAD जो है वो अपने रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में इससे NAD रिडक्शन हो जाएगी और NADH और H+ बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब जो दूसरा इसमें हमारे पास क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल क्या है, एथेनॉल हमने कहना है कि बेसिकली हमारे पास एथेनॉल में हम ये कहेंगे कि पायरुवेट कन्वर्ट होगा या तो एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड में इसमें हमारे पास थायमीन पायरोफॉस्फेट एंजाइम यूज़ होगा, कोएंजाइम, और इसके अलावा हमारे पास इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एसिटाल्डिहाइड हमारे पास बन जाएगा। एसिटाल्डिहाइड से आगे हमारे पास बनेगा एथेनॉल सिंथेटेज की प्रेजेंस में, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि इसमें NADH और H+ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NAD+ में, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ये थी इंपॉर्टेंट सी कुछ बातें, ये फेट ऑफ पायरुवेट, ठीक है। और दूसरा हमने कहना है कि पायरुवेट जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड से भी बनेगा, मतलब पायरुवेट जो है वो अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कौन से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, वो आपने कहना है एलानिन में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने बात करनी है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास अगर आपने टीसीएस साइकिल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है क्या। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स अभी हमने पढ़ा है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स किस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ये बेसिकली जो हमारे पास पायरुवेट होता है, पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए में, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा क्योंकि ये कार्बोक्सी इसमें हमारे पास जो है एक तो हमारे पास इसमें एसिटाइल कोए में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, रिलीज़ होगा, और इसमें हमारे पास जो है कोए ऐड होगा, एंजाइम कोए इसमें ऐड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और कोए इसमें ऐड होगा। अब हमने देखना है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के भी ना आगे से हमारे पास क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के भी हमारे पास जो है
3 पार्ट्स हैं इसके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के, आपने ध्यान से सुनना है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के 3 पार्ट्स हैं। इसमें क्या है, एक का नाम है E1, दूसरे का नाम है E2, तीसरे का नाम है E3। यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, E1, E2 और E3 से। E1 का बेसिकली क्या नाम है, E1 का हमारे पास नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, पायरुवेट जो है वो हमारे पास सबस्ट्रेट और डीकार्बोक्सिलेज हमने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास, हमने देखा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ था, तो वो हमारे पास क्या हो गया, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अब जो दूसरा है, दूसरे का हमारे पास नाम है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, वो क्या है हमारे पास, डाई हाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज से हमने ये कहना है कि इसमें जो है वो को-ए एंटर हुआ है, तो इससे इसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। अब जो तीसरा है उसका नाम है डाई हाइड्रो लिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज यानी इसमें हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे। ठीक है, अब ये 3 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, अब नाम याद हो गए, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। इसके हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज के। अब जो है एक का नाम है, अगर हम इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख लें तो हम कहेंगे पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, E2 का अगर हम नाम लिखें, E2 का हम कहेंगे डाई हाइड्रो लिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब जो ये हमारे पास तीसरे का नाम है। अगर हम दूसरे का नाम लिख लें, दूसरे का हमने क्या कहना है, दूसरे का नाम है हमारे पास डाई हाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये 3 नाम है। अब इनका एक निमोनिक्स है, तुम्हारे लिए कोई सी से कोई फ़र्ज नहीं, तुम्हारे लिए कोई फ़र्ज नहीं। अब जो है इनको भी ना इंजाइम्स, कुछ कोएंजाइम्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब जो है E1 कंपोनेंट है उसके T से हमने याद रखना है थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो इंजाइम विटामिन होता है हमारे पास, वो इसके कोएंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब अगर E2 की बात करें, L से आपने याद रखना है लिपोइक एसिड। L से क्या याद रखना है, लिपोइक एसिड। ठीक है, और C से क्या याद रखना है, को-ए, एसिटाइलेज से याद रखना है को-ए। फर्स्ट से आपने याद रखना है FAD और N से आपने याद रखना है NAD पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ें हो गई क्लियर, तुम्हारे लिए कोई फ़र्ज नहीं। ठीक है, 30 से हमारे पास जो आएगा थायमीन पायरोफॉस्फेट आएगा, ये L से आएगा लिपोइक एसिड। ठीक है, C से आएगा को-ए, और इसके बाद जो है हमारे पास जो है फर्स्ट से F से आएगा FAD और यहीं से NADH। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो है पायरुवेट, यहाँ पे हमारे पास पायरुवेट प्रेजेंट है। पायरुवेट के ऊपर जो है ना पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो इंजाइम है ना, इसने एक्ट करना है। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इंजाइम ने एक्ट करना है। इस डीकार्बोक्सिलेज इंजाइम ने एक्ट करना है कौन से हमारे पास कंपोनेंट की, किसकी फॉर्म में, थायमीन पायरोफॉस्फेट में, थायमीन पायरोफॉस्फेट में। ठीक है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब पायरुवेट जो है, अब वो क्या होगा, पायरुवेट के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है तो उसके साथ ये TPP अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये TPP बेसिकली ये ना पायरुवेट को किसकी तरफ लेके जा रहा है, हमारे पास जो है डाई हाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज यानी E2 कंपोनेंट की तरफ लेके जा रहा है ये जो है TPP। अब जैसे ही हमारे पास E2 कंपोनेंट के पास चला जाएगा पायरुवेट, यहाँ से ये TPP जो है वो उतर जाएगा और दोबारा जो है अपने E1 कंपोनेंट के पास वापस चला जाएगा। अब E1 पायरुवेट जब E2 कंपोनेंट के पास है ना, तो हमारे पास लिपोइक एसिड था। पता है लिपोइक एसिड जो है वो बेसिकली क्या था, उसके ऊपर यहाँ पे LSS उसका एक बॉन्ड होता है। तो पायरुवेट के साथ जो है वो हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा, LSS जो है वो पायरुवेट के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ हमने पढ़ा था कि इसमें एसिटाइल को-ए भी ऐड होगा, तो इसके साथ जो है हमारे पास एक को-ए भी
यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक को ए भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ को ए अटैच हुआ, अब जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट बनेगी उसके साथ जो है ये पायरुवेट है, ठीक है। पायरुवेट वैसे टूट चुका है, लेकिन फॉर एग्जांपल पायरुवेट है। पायरुवेट जो है वो उसके साथ हमारे पास एक सल्फर ग्रुप अटैच होगा जो कि लिपोइक एसिड का था, और दूसरा हमारे पास जो है को ए एंजाइम यूज़ होगा, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास ये वाला कंपोनेंट कहाँ जाएगा, इस वाले कंपोनेंट ने अब जाना है E3 की तरफ। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं E3 जो कंपोनेंट है उसका क्या नाम है। अब इसने जाना है E3 की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड, और आपको ये बॉन्ड्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये S है और एक जो है वो को-ए है, ठीक है। अब इसने किसकी तरफ मूव करना है, E3 की तरफ। E3 की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो है E3 का क्या नाम था, डाई हाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा कि हमारे पास जो वहाँ पे कंपोनेंट थे E3 के F2 को कन्वर्ट कर देगा FADH2 में, और FADH2 से जो है वो हमारे पास 2 ऑक्सीजन लेके हमारे पास NAD+ से क्या बन जाएगा, NADH और प्लस H पॉजिटिव। सो बेसिकली यही हमारे पास जो थी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की रेगुलेशन थी, ठीक है। रेगुलेशन नहीं थी बल्कि कंपोनेंट थे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, ये पूछा जाता है आपके ब्लॉक में, काफ़ी जो है रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब जो है अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब वो हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास रेगुलेशन है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की कॉम्प्लेक्स की रेगुलेशन क्या है। अब बेसिकली आपको पता है कि पायरुवेट जो है वो जब हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल को-ए में, तो एसिटाइल को-ए का लेवल जो है वो इसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक तो इसका लेवल हो गया एसिटाइल को-ए, ठीक है। एक चीज़ हो गई तो एसिटाइल को-ए। अब बेसिकली क्या होगा कि जब हमारे पास बॉडी में ATP का लेवल बढ़ा हुआ होगा, ATP का लेवल बढ़ा हुआ होगा, NADH का लेवल बढ़ा हुआ होगा, इसके अलावा एसिटाइल को-ए का लेवल बढ़ा हुआ है। एसिटाइल को-ए से समझें कि अब इसने जो हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है उसने क्या होना है, इनहिबिट। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसे एक्शंस एक्टिवेट हो गए जो क्या कर देंगे, E1 की क्या करवा देंगे, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। प्रोटीन काइनेज फॉर एग्जांपल इधर मैं बताती हूँ, ये एसिटाइल को-ए ये क्या करेंगे, हमारे पास एक्टिवेशन करवाएंगे, ठीक है। किसकी, प्रोटीन काइनेज ए की। प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन जो है करवाएंगे। प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन के बाद ये क्या कर देंगे, फॉस्फोराइलेशन कर देंगे। फॉस्फोराइलेशन किसकी कर देंगे, E1 की फॉस्फोराइलेशन कर देंगे और E1 को इनएक्टिव कर देंगे, जिससे आगे हमारे पास कोई भी एनर्जी नहीं बनेगी, कोई TCA साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसकी एक रेगुलेशन तो ये हो गई। अब दूसरी रेगुलेशन है कि अगर ATP के लेवल कम हो या AMP के लेवल्स बढ़े हुए हो या पायरुवेट के लेवल्स बढ़े हुए हो तो हमारे पास क्या होगा। अगर हमारी बॉडी में पायरुवेट के लेवल बढ़े हैं, AMP के लेवल्स बढ़े हुए हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो है प्रोटीन काइनेज ए को क्या कर देगा, प्रोटीन काइनेज ए को कर देगा इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव करेगा, इनएक्टिव के बाद वो हमारे पास क्या कर देगी, डीफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट कर देगी, किसकी, E2 कंपोनेंट की, E1 कंपोनेंट की फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट कर देगी, जिससे हमारे पास जो है ये सारा चैनल TCA साइकिल जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और एनर्जी हमारे पास बन जाएगी। अब ये बात तो हो गई, ठीक। अब जो है अगर हम कहते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को कोई मसला हो गया है। अगर हम इधर एक क्लिनिकल कंडीशन है लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है। लैक्टिक एसिडोसिस में हमने क्या कहना है कि अगर हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहा और पायरुवेट का लेवल पहले ही बढ़ा हुआ है। अब पायरुवेट का लेवल हमने बॉडी में बढ़ा हुआ नहीं रखना है, इसको आगे से किसी और कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास हमारे पास किसी भी किस्म की उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो पायरुवेट जो है एसिटाइल को-ए में कन्वर्ट नहीं होगा, एसिटाइल को-ए में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अब पायरुवेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो अब क्या होगा कि ये पायरुवेट का एक दूसरा भी तो फेट था ना, जिसमें वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और लैक्टेट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी में
लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, ये हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी बॉडी के अंदर, एसिड का लेवल जो है वो हमारे पास पीएच कम हो जाएगी, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, खलियाँ वगैरह पड़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है कुछ आर्सेनेट होती है, आर्सेनाइट होती है। मैं आपको एक बात बता दूँ, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में क्या होता है। इधर हम अगर फॉर एग्जांपल पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में जो E2 कंपोनेंट होता है ना, E2 कंपोनेंट में आपको क्या नाम था E2 कंपोनेंट का, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। इसमें हमने पढ़ा था एक लिपोइक एसिड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास कंपोनेंट होता है CoA, इसके में कोएंजाइम। तो आर्सेनेट जो एक एंजाइम होता है ना, एक प्रोडक्ट होता है आर्सेनाइट, ठीक है, आर्सेनाइट। अब ये क्या करेगा, लिपोइक एसिड के साथ अटैच होकर ना एक कम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। लिपोइक एसिड आर्सेनेट का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इस कॉम्प्लेक्स ने क्या कर देना है, E1 को क्या कर देना है, इनहिबिट, E2 को कर देना है इनहिबिट। E2 इनहिबिट होगा तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब उसमें म्यूटेशन आ जाएगी, वो अपना काम ठीक तरह से नहीं करेगा। सो ये सारी हमारे पास कंडीशन हो जाएगी आर्सेनेट में। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई कंडीशन में आर्सेनाइट हो गया है, ठीक है, या हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं मैक्यूरेनिक आइंस होते हैं, वो भी हमारे पास इसको लैक्टिक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स को इनहिबिट करेंगे। या हमारे पास जो है वो हम थायमीन जो है वो नहीं लेंगे, थायमीन पायरोफॉस्फेट नहीं लेंगे। आपको पता है कि थायमीन पायरोफॉस्फेट E1 प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ज़्यादा अल्कलोसिस जो है वो मतलब अल्कोहल ज़्यादा इंटेक कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट शॉक में चला गया है तब भी हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स जो हो सकती हैं। अब इसके अलावा जो है हमारे पास एक इसमें हम ये समझ लें कि हमारे पास जो है एक डिज़ीज़ है निमोनिक है, मीलास। एम से आपने याद रखना है कि इससे क्या हो जाएगा, एम के से हमारे पास जो होती है मायोपैथी हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट को क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में मायोपैथी हो जाएगी, ठीक है। ई से इसमें एनसेफली हो जाएगा, एन एल से हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो है पेशेंट को हम शॉक सिंड्रोम हो जाएंगी, एपिसोडल शॉक सिंड्रोम्स हो जाएंगी, ठीक है। अब ये सारी जो है वो हमारे पास डिजीज़ हो जाएंगी। अब जो है अब इसमें हमने कहना है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है उसका लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। TCA साइकिल में अब जो है वो हमारे पास बॉडी नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एसिड का लेवल बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, न्यूरो डिजनरेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है, ठीक है। अब हमने कहना है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली जो है वो ब्रेन को या न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह का कॉज करता है। सो यही सब था हमारे पास फेट ऑफ पायरुवेट। इफ़ लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।